अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 के एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं और ये ऑलमोस्ट 100 के करीब एमसीक्यूज़ होते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको शेयर कर दिए जाते हैं कि इसमें से तो लाजमी तौर पे बोर्ड में आएगा ही आएगा। आप डिटेल से देख सकते हो, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं। न्यूमेरिकल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है और सिमिलरली एमसीक्यूज़ की भी वीडियो आप तक पहुँच रही है। ये हमारे पास आ गए इस तरह से और इसके राइट आंसर्स इस तरह से मैंने अलग करके लिख दिए हैं आंसर के सामने, ताकि आपको परेशानी ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चीज़। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं विच इक्वेशन इज ट्रू फॉर द मास ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन सही होती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फाइंड करना था बेसिकली एक्सेलरेशन को, तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। के अलावा यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी हुई है एल्टीट्यूड के लिए, तो ये हमारे पास कंडीशन बन रही है। तो वैल्यू ऑफ जी इन ऐसा यूनिट इज, हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या होती है, ये होती है। और वैल्यू ऑफ जी ऑलमोस्ट आप लोग याद ही कर लिया क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स में नहीं देते हैं तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास जो है वो क्या होती है, बेसिकली म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है। द विच बैलेंस कैन विच यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, तो उसने क्या किया था, टॉर्शन यूज किया था। लॉर्ड हेनरी कैनविस ने क्या किया था, वैल्यू ऑफ जी के लिए किस एयर में बेसिकली फाइंड किया था, तो वो हमारे पास एयर आ गया 1798 में। ग्रेविटेशनल फोर्स आर हार्मोनियस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ के जो है वो बेसिकली के अंदर शामिल था। द टाइड ऑफ द एंगर एजर इन अ सी is due to the gravitational force between the earth and the moon, earth and sun के ठीक है। numerical value of gravitation field is with the increase of distance of the body from earth, यहाँ पे हमारे पास होगी लो। ठीक है, the whole area around the earth's gravitational force could be a body, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके अलावा मास ऑफ अर्थ इज, ये होता है मास ऑफ अर्थ, बहुत ही आसान है एमसीक्यू, उसके लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। हाफ रेडियस हमारे पास बेसिकली इसके बराबर होता है। डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द डैश अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वेटर, हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ का इक्वेटर कितना होता है, इतना होता है। रेडियस ऑफ अर्थ ऑन पोल्स, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। डिफरेंस ऑफ बोथ डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस। वेट ऑफ ह्यूमन एट पोल्स इन कंपैरिजन विद द इक्वेटर इज डैश प्रेजेंट, तो 0.5 होता है। द वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। द मास ऑफ मर्करी इज 3.286। द मास ऑफ वीनस इज 4.8। मास ऑफ मार्स 6.14। द मास ऑफ जुपिटर इज 1.9। उसके अलावा द मास ऑफ सैटर्न 5.6, the mass of Uranus 8.5, the mass of Neptune is 5.79, the distance of Venus from the Sun is 1.08, distance from the Sun of the Earth is 1.4, the distance of the Mars from the Sun is 2.2, the distance of Jupiter from the Sun is 7.7, the distance from the Saturn is 1.4, the distance of Uranus from the Sun is 2.8, from the distance Newton from the Sun is 4.5. Gravitational acceleration of Mercury is 3.7. Gravitational acceleration on Venus is 3.8. The gravitational acceleration of Mars is 3.7. The gravitational acceleration of Jupiter is 20.8. Gravitational acceleration on Saturn is 10.4. Gravitational acceleration of Uranus is 10.8. The gravitational acceleration of Neptune is 11.1. Velocity is required to get out the area from the gravitational force of Earth 1.2. The moon completes the rotation around the Earth, ये बहुत important MCQs है, is 27.3 days. ठीक है, तो रशिया सक्सेसफुली सेंड द फर्स्ट सैटेलाइट इज स्पेस इन। रशिया ने सैटेलाइट कब भेजी थी, 4 अक्टूबर 1957 को भेजी थी। पाकिस्तान ने कब भेजी थी, 16 जून 1990 में भेजी थी। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज, हमारे पास कुछ इस तरह से है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट इट्स एंड single rotation around the earth is 24 hours. The distance of moon from the earth is 3.8. ये हमारे पास v स्क्वायर के हमारे पास जो है वो इस तरह से होता है GME। यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, प्लस हाइट होती है हमारे पास। सैटेलाइट स्पीड हमारे पास v0 दैट रोटेट्स नियर बाय द अर्थ इज k 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
Gravitational force is directly proportional to the mass. Fatal force is provided due to the artificial force. ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स बिफोर न्यूटन प्रिडिक्टेड रिगार्डिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 300 साल पहले उसने बता दिया था। द वेलोसिटी रिमेन्स फ्रॉम द रेशियो ऑफ द अर्थ geostationary satellite is 0. The mass of the body is 50 at the level of earth. Its weight will be 500 newtons, ठीक है। weight of the body is 1000 newton at the level of earth. its mass will be 100, ठीक है। 10 times हो रहा है। two spheres each having a 100 kg mass placed in a 10 meter space from the each other, and gravitational force between them will be 6.67, ठीक है। ये हमारे पास R दिया हुआ है, G दिया हुआ है, H दिया हुआ है और ये हमने कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके डिटेल से न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इससे पहले भी सारे ही चैप्टर्स के मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल्स और MCQ शेयर किए हैं, इंग्लिश की समरी और एक्सप्लेनेशन शेयर की है, समझा भी था हमने। सिमिलरली कंप्यूटर का भी बहुत डिटेल्स और क्वेश्चन आंसर्स को देखा था। उसके अलावा सिंधी का भी हमने काफ़ी ज़्यादा, कंप्यूटर को भी बहुत डिटेल में समझा था। तो ये हमारे पास बोर्ड की तैयारी होती जा रही है, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर। आई होप कि आपको पहुँच गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।